Hello students. So today we are going to study a very beautiful poem, The Trees. बच्चों आप लोगों ने ट्रीज के ऊपर बहुत सारी पोएम पढ़ी है, बहुत सारी आपको नॉलेज भी है ट्रीज के बारे में, लेकिन ये जो पोएम है ये बहुत अलग हट के पोएम है, इसको आप बहुत एंजॉय करेंगे। एड्रीन रिच इसकी पोएट है। यूजेस ट्रीज एज अ मेटाफर फॉर ह्यूमन बींग्स, मोर पर्टिकुलरली वुमेन। ये पोएम इन्होंने एक मेटाफर के कंपैरिजन किया है इसका ह्यूमन बीइंग से, ट्रीज का, स्पेशली वुमेन के लिए। इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वुमेन आर इन बॉन्डेज, दे आर स्ट्रगलिंग टू फ्री देमसेल्व्स। इन्होंने इसमें जो पेड़ हैं उसकी कंपैरिजन किससे की है? वुमेन से, है ना, जो अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रही हैं इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। दे आर स्ट्रगलिंग to free themselves. Similarly, nature, represented by trees and forests, is struggling to escape itself from onslaughts of human to destroy it. यानी कि उसी प्रकार नेचर भी अपने आप को, स्पेशली ट्रीज फॉरेस्ट, अपने आप को स्ट्रगल कर रहे हैं कटने के लिए, अपने आप को, और ऑनस्लॉट्स मीन्स बर्बाद होने के लिए, जो कसाई के पास जाके कट जाती हैं चीज़ें, इसे कटने के लिए। एड्रीन सिसिल रिच, May 16, 1929 to March 27, 2012, was an American poet, essayist, and feminist. She was called one of the most widely read and influential poets of the second half of the 20th century and was credited with bringing the oppression of women. तो बच्चों ये आपने उनके बारे में पढ़ा, पोएट के बारे में। Let's start. So you can see the beautiful picture and a beautiful background of trees I have taken. The trees, let's start. The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit on, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. सबसे पहले तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कोई भी राइम नहीं है। आखिरी के वर्ड देखिए, फॉरेस्ट, डेज, हाइड, शेडो, नाइट्स, मॉर्निंग। तो ऐसी पोएम्स को हम क्या बोलते हैं? फ्री वर्स। तो ये फ्री वर्स है, इसमें राइम स्कीम नहीं है। अब चलिए इस पोएम को समझते हैं। ट्रीज इनसाइड, जो पेड़ अंदर हैं, दे आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। यानी पेड़ कहाँ पर है? पेड़ घर के अंदर है या एक कैप्टिवेशन में, कब्जे में है, और वहां से वो कहाँ मूव आउट हो रहे हैं? जंगल में। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, और फॉरेस्ट जो अभी तक खाली था, क्योंकि पेड़ तो घर में थे सारे, तो फॉरेस्ट कैसा था? एम्प्टी था। ठीक है, तो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ कोई चिड़िया नहीं बैठी, नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीड़े मकोड़े नहीं छुपे, नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, और सन भी अपनी फीट, अपने पैर गड़ा नहीं पा रहा है शेडो में। अब ये देखो आप बच्चों, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का कितना है। सन को एक इंसान की तरह बताया जिसके पैर हैं, जो अपने पैरों को बरी कर रहा है, यानी गाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं ना। तो एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहा है कि ट्रीज जो है वो दे आर मूविंग आउट, है ना, लेकिन एक्चुअली में क्या है? वी शुड अंडरस्टैंड द ट्रीज आर नॉट मूविंग, बट इट हैज बीन यूज्ड एज एन इमेजरी। ये कल्पना की है पोएट ने, है ना, टू शो द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट एंड द फॉल्स नेचर दैट ह्यूमन हैव ट्राइड टू कीप इन देयर हाउसेस। आजकल हमने क्या किया? पेड़ तो हमने बाहर काट दिए, तो हमने छोटे छोटे बॉन्साई बना बना के अपने घरों में रख लिए, गमले रख लिए, उसमें पौधे रख लिए, है ना। तो ये वो कह रहा है कि जो लोगों ने जंगल से पेड़ काट दिए और घर में छोटे छोटे गार्डन बना लिए, घर के अंदर पॉट्स लगा लिए, छतों पे देखिए टेरेस गार्डन बना लिए, है ना, तो ये लोग कर रहे हैं। तो ये फॉल्स नेचर है। ठीक, सिंस द फॉरेस्ट आउटसाइड आर एम्प्टी, क्योंकि बाहर जंगल है ही नहीं, खत्म हो गया है, तो नो बर्ड, चिड़िया कहाँ बैठे, है ना। आप आपके घर में आके तो चिड़िया पेड़ों पे बैठेगी नहीं, आपके घर के अंदर तो चिड़िया आके आएगी नहीं, तो नो बर्ड कुड सिट, तो कोई भी चिड़िया नहीं बैठ, कोई इंसेक्ट भी अपने आप को हाइड नहीं कर पा रहे। पेड़ पे कितने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, कोई भी अपने आप को नहीं छुपा पा रहे। और सनलाइट डायरेक्ट धरती पर पड़ रही है ना। सनलाइट अपने आप को डिसअपियर ही नहीं कर पा रही, शेडो ऑफ ट्रीज। अगर आप देखो, जब धूप बहुत तेज होती है तो पेड़ के नीचे सनलाइट नहीं आ पाती, लेकिन अब क्या है? पेड़ ही नहीं है तो सनलाइट सीधे धरती पे आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमने पेड़ों को काट दिया, है ना, और तो
हाँ, अब पेड़ है ही नहीं तो कोई चिड़िया भी बेचारी नहीं घर बना पा रही, रह नहीं पा रही पेड़ों में, कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं रहे, सन भी अपने आप को कभी गायब नहीं कर पाता, सन भी विजिबल इजीली हो जाता है। तो स्पीकर जो यहाँ पर है, जो पोएट है, वो फील है कि एम्प्टी फॉरेस्ट लेकिन जल्दी ही फुल ऑफ ट्रीज हो जाएंगे नेक्स्ट मॉर्निंग। तो बच्चों समझ में आया आपको कि जो ट्रीज हैं वो बाहर मूव आउट कर रहे हैं, फॉरेस्ट अभी तक खाली पड़ी थे, क्योंकि फॉरेस्ट खाली पड़े थे इसलिए वहां कोई चिड़िया नहीं है, कोई किसी कीड़ा नहीं है, कोई सन नहीं है ना, सन सीधा अपने बरी इट्स फीट सीधा। तो फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी, पूरे जंगल खाली पड़े हुए थे अभी, लेकिन अब ये कल मॉर्निंग में भर जाएंगे, यानी कल कुछ ऐसा होने वाला है कि कल मॉर्निंग में जो जंगल है वो पेड़ों से दोबारा भर जाएंगे। तो बच्चे समझ में आया आपको आइडिया? सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन इसमें हमने आपको बता दिया कि सन बरी इट्स फीट। दूसरा इंजैबमेंट, जो कंटिन्यूएशन ऑफ सेंटेंस होता है टू नेक्स्ट लाइन, जैसे हम एक कहानी लिखते हैं उस टाइप से पोएम है ये। देखो, the trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow। तो आप देख रहे हैं कोई बीच में फुल स्टॉप कॉमा ऐसा कुछ भी नहीं लगा है, तो इंजैबमेंट है ये। इस ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या बोलते हैं? इंजैबमेंट। एनोफेरा, नो नो आ रहा है लगातार दोनों लाइन से, वेयर नो बर्ड नो सन, तो नो नो एनोफेरा। इमेजिरी, ये एक काइनेस्टिक, जैसे आप इमेजिरी है कि चल रहा है ना, चल के जा रहे हैं, पेड़ कहाँ जा रहे हैं? मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो बच्चों ये आपको पोएम समझ में आ रही होगी अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये हम कह रहे हैं ना जो जंगल खाली पड़ा है, ये देखो ये पेड़ पूरे काट दिए हमने, और हमने पेड़ कहाँ लगा लिए? अपने घर के अंदर। ये देखो बॉन्साई बना के लगा लिए, छोटे छोटे गमलों में लगा लिए, ये देखिए, है ना। ये देखो चिड़िया बेचारी कहाँ बैठे? जमीन पे बैठ गई, क्योंकि पेड़ ही नहीं है कोई। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सन जो है, देखो अपनी फीट को उसमें नहीं गाड़ पा रहा, क्योंकि देखो ये पेड़ तो है ही नहीं। जब ये पेड़ है इसकी वजह से शेडो नहीं पड़ रही ना, लेकिन अब पेड़ नहीं है तो सन सीधा अपनी रोशनी धरती पर फेंक रहा है। तो ये बेचे जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी नहीं है, कहीं नहीं उनको है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि शेडो, जो सन अपनी शेडो ही नहीं बना पा रहा, क्योंकि देर आर नो ट्रीज, यानी कि सन भी अपनी शेडो बनाने के लिए तरस रहा है। लेकिन अब जल्दी ही मॉर्निंग में, अगली मॉर्निंग में पेड़ फिर जंगल फिर से भर जाएंगे। चलिए, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक इन द वेरेंडा वॉल। फिर से आप देख रहे हैं इंजैबमेंट है, पूरी पोएम इंजैबमेंट है। फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आनी चाहिए साथ साथ में। ओके, ऑल नाइट, पूरी रात, क्योंकि सुबह जाना है हमको, कभी घूमने जाना होता है तो हम पूरी रात पैकिंग करते हैं ना। सुबह अगर हमारी 5 बजे की फ्लाइट है या सुबह 5 बजे ट्रेन है तो हम रात भर पैकिंग करते हैं, सोते हैं क्या घरों में? नहीं ना। तो इसी तरह पेड़ों को भी सुबह जंगल में जाना है तो वो भी बेचारे अपनी पैकिंग में लगे। क्या पैक कर रहे हैं वो? रूट्स, हर हिस्सा पेड़ का देखो अपने आप को पैक कर रहा है। रूट अलग पैक कर रही है, लीव अलग पैक कर रही है, छोटी छोटी टहनियाँ अलग पैक कर रही हैं, है ना। देखो इसको हम बहुत समझेंगे, बहुत ब्यूटीफुल आइडिया है, इमेजरी बहुत खूबसूरत है इस पोएम में। All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda wall। पूरी रात जो जड़ें हैं वो डिसंगेज कर रही हैं। डिसंगेज माने गेट फ्री, आजाद होने की कोशिश कर रही हैं। किससे? क्रैक्स इन द वेरेंडा वॉल, जो दिख रहे हैं आप धरती के अंदर, जो जमीन में क्रैक आ जाते हैं, क्रैक में जाके जड़ें फंस जाती हैं, आपने देखा होगा। उनको खींचो तो निकलती भी नहीं है, बहुत गहरी जड़ें अपनी जमा लेती हैं वो। तो वो पूरी रात कोशिश कर रही हैं जड़ें कि अपने आप को उस क्रैक से वेरेंडा वॉल की अलग करें, पहला। दूसरा, पत्तियां क्या कर रही हैं? द लीव स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, पत्तियां अपने आप को स्ट्रेन कर रही हैं। स्ट्रेन माने एफर्ट, पूरी क्षमता ताकत लगा रही हैं, है ना, ग्लास की तरफ। जो घर में शीशा है खिड़की का उसकी तरफ, वो खिड़कियों से बाहर निकलना चाह रही हैं पत्तियां। स्मॉल टिग्स, छोटे छोटे पार्ट ऑफ ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांच स्टिफ हो रही हैं, सख्त हो रही हैं, एक्सर्ट हो रही हैं, अपने आप को प्रेशर दे रही हैं, प्रेशर दे के वो हार्ड हो रही हैं, छोटी छोटी मुलायम मुलायम ब्रांचेस जो है। और लॉन्ग क्रैम्प्ड शफलिंग अंडर द रूफ, लॉन्ग क्रैफ्ट बाउस क्या होते हैं? जो बड़े बड़े पेड़ की छांव हैं वो भी सब शफल कर रहे हैं। शफल माने मूव कर रहे हैं रूफ में, छत के नीचे। जैसे जैसे देखो यहाँ पे तुलना की, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, जैसे कोई नया नया मरीज जो अस्पताल से छूटता है ना, तो वो बड़ा हाफ डेज्ड, हाफ डेज्ड माने क्या होता है?
हाफ स्लीप, बेहोशी में रहता है, उसको दवाइयाँ दी होती हैं, तो थोड़ा सा नशे में रहता है। एकदम कोई थोड़ी ठीक हो जाता है हॉस्पिटल से निकलता है, 2-4 दिन जब घर जाके रेस्ट करता है तब ठीक होता है। तो ऐसे ही वो बेचारा हाफ डेज हाफ स्लीप में क्लिनिक के दरवाजे की तरफ जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे रूट, लीव्स, स्मॉल ट्विग और बॉव, 4 चीज़ों की बताई गई है। इन चारों चीज़ों को आप अच्छे से दिमाग में अपने बिठा लें, है ना। आगे हम इसको और अच्छे से समझते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे मैंने पहली पिक्चर देखो आप, इसमें जो पेड़ है उसने कैसे अपनी जड़ें जमा ली। ये क्रैक है, ये वेरेंडा वॉल में इसमें क्रैक है, टाइल्स में देखो क्रैक आ गया। अब इस क्रैक में अगर जड़ें हैं तो वो अंदर घुस जाएंगी, है ना। तो वो पूरी रात कोशिश कर रही हैं जड़ें कि अपने आप को फ्री करें, डिसंगेज करें, इन क्रैक्स में से निकलें। ठीक। अब देखो ये जो पत्तियां हैं दूसरे वाले में खिड़की पे, पत्तियां खिड़की से टकरा रही हैं, प्रेशर दे रही हैं, वो एग्जर्ट करी बाहर निकलना चाहती हैं। ये देखो तीसरी पिक्चर में छोटी छोटी टहनी है, ये मुलायम है, ये प्रेशर देके कड़क होने की कोशिश कर रही है ना। और ये देखो ये शफलिंग कर रहा है पूरी रात, जो छोटी ब्रांचेज है वो शफल कर रही हैं छत के नीचे, जैसे लड़के के पैर देखो आप, शफलिंग का साइन है ये। तो वो शफल कर रही है, मूवमेंट कर रही है ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, कि वो छत से बाहर निकल जाए। जैसे जैसे कि देखो ये पेशेंट अस्पताल से जा रहा है, ये पेशेंट अस्पताल से जा रहा है, बैठा हुआ है ना, हाफ डेज्ड है। ठीक। तो समझ में आ गया बच्चों आपको अच्छे से ये। अब देखिए पार्ट ऑफ ट्रीज, मैंने इसको और अच्छे से समझाया आपको। लीव्स, लीव्स क्या कर रही हैं, स्ट्रेन कर रही हैं टुवर्ड द ग्लास। लीव्स क्या कर रही हैं, स्ट्रेन कर रही हैं। ये बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा पार्ट क्या कर रहा था। ठीक। अब देखो ब्रांचेस मूविंग, ये देखो ये मैंने बताया छोटा सा पेड़ है, ये अपने आप को शफल कर करके बड़ा होने की कोशिश करके छत से बाहर निकलना चाह रहा है। जो स्मॉल ट्विग्स हैं, जो छोटी छोटी टहनियां हैं, वो स्टिफ हो रही हैं एक्सर्शन से, और जो रूट हो है वो अपने आप को डिसंगेज कर रहे हैं। ठीक है। एक सिमिली का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, जिससे डिस्चार्ज पेशेंट से तुलना की गई है ब्रांचेस की, है ना। जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस शफल कर रही हैं उनकी तुलना किससे की गई है, पेशेंट से। तो एक सिमिली का प्रयोग है। तभी हमने यहाँ पे देखा फ्री वर्स भी है ना, और ये भी इंजैबमेंट है, और सिमिली का प्रयोग है, क्योंकि लाइक शब्द युद्ध है, लाइक और एस जब भी होता है तो सिमिली। तो अब ये चारों पॉइंट नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखो, आई सिट इनसाइड, आई माने पोएट, और जो पोएटेस है वो कह रही मैं अंदर बैठी हूँ करके। डोर्स ओपन टू द वेरेंडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, ये देखो ये बैठी हुई है पोएट, यहाँ से उठ के चली गई है अभी तो फिलहाल, लेकिन फोटो में आप देख सकते हैं कि वेरेंडा है ये उसके घर का, और यहाँ पे वो बैठी है जो दरवाजे की तरफ खुल रहे हैं, और लंबे लंबे लेटर लिख रही है वो। अब वो लेटर किसको लिख रही है, क्या लिख रही है, ये नहीं उसने बताया, लेकिन वो क्या कह रही है उस लेटर में, इन विच आई स्केसली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। वो कह रही मैं स्केसली, स्केसली माने हार्डली, शायद ही मैं मेंशन करूं कि जो जंगल से जो डिपार्चर होने वाले हैं, जो घर से पेड़ हैं वो सब जंगल को जा रहे हैं, ये बात मैं उस लेटर में मेंशन नहीं करूंगी। मेरे ख्याल से वो इसलिए मेंशन नहीं करना चाहती बिकॉज शी इज अफ्रेड कि लोग फिर ना जंगल काटने पहुंच जाए, इसलिए किसी को बताओ मत, है ना। ये भी एक बात है। द नाइट इज फ्रेश, अब रात के समय सब पेड़ जड़ें, आपने पीछे पढ़ा ना कि जड़ें अपना कम लगी हैं, पत्तियां अपना लगी हैं, छोटी टहनियां अपना लगी हैं, बड़ी ब्रांचेस अपने में लगी हैं, सब लगे हुए हैं। और नाइट कैसी है, फ्रेश है। होल मून, देखो ये सामने होल मून बना है, होल मून माने फुल मून, शाइन कर रहा है इन स्काई स्टिल ओपन। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है पत्तियों की, और लिचन, लिचन माने काई, जो पेड़ों पे काई जम जाती है उसकी। स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, देखो फिर से यहाँ पे लाइक आ गया, फिर से सिमिली का प्रयोग हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि स्पीकर जो है वो पोएट ही है, अपने घर में बैठी हुई लंबे लंबे लेटर लिख रही है। और कहाँ बैठी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों बैठी कहाँ है, उन डोर्स पे बैठी है जो वेरेंडा में खुल रहे हैं। और वो अपने लेटर में मेंशन नहीं कर रही है दैट द ट्रीज आर मूविंग इनटू द एम्प्टी फॉरेस्ट। इट इज फुल मून नाइट, द मून इज शाइनिंग इन द ओपन स्काई, नाइट इज वेरी फ्रेश, फ्रेश नाइट है, इसलिए पोएट कैन स्मेल द लीव्स एंड लिचन्स कमिंग फ्रॉम द ट्रीज दैट रीच हर लाइक अ वॉइस, आवाज की तरह उसको खुशबू आ रही है। बच्चों समझ में आ गया आपको अच्छे से। तो यहाँ फिर से हमने देखा कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे फ्री वर्स है, इंजैबमेंट है, सिमिली है। अब देखो
ये देखो लीचन, मैंने लीचन का फोटो आपको दिखाया है, पेड़ के ऊपर ऐसे काई सी जम जाती है, इसकी खुशबू आ रही है उसको। फ्रेश नाइट है ना। एरिया जो फॉरेस्ट है वो पूरा खुशबू से भरा हुआ है, पत्तियों की, लीचन मॉस की, है ना। और साउंड्स जो है इन प्लांट्स की वो भी इन्वायरमेंट को भर रही हैं। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर, वो कह रही मेरा जो माइंड है वो फुल ऑफ विस्पर है। विस्पर माने साउंड्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, क्योंकि सब पूरा पेड़ अपने काम में लगे हुए हैं अंदर। जो घर के अंदर पेड़ है वो सब काम में लगे हैं, भागने की फिराक में है, अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, तो नेचुरली आवाज तो आएगी। तो विस्पर्स है ना, तो लो हशिंग साउंड्स आ रही हैं। लेकिन कल ये साइलेंट हो जाएंगी, क्योंकि कल ये सब कहाँ चले जाएंगे, जंगल में। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास को कौन तोड़ रहा है, यस लीव्स। लीव्स जो अपने आप को प्रेशर दे रही थी ना, वो ग्लास को तोड़ रही है, बाहर जाना चाह रही है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और पेड़ भी स्टम्बल, लुढ़क लुढ़क के, है ना, अनस्टेडीली वॉक कर रहे हैं रात में, आगे को बढ़ रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, और हवा उनसे खुल के मिलने आ रही है, क्योंकि वो घर के अंदर बंद है तो उनको हवा नहीं लग रही, लेकिन जब वो जंगल में जा रहे हैं तो हवा उनसे मिलने आ रही है। द मून इज ब्रोकन, और जो मून है वो भी ब्रोकन हो गया है। मून क्या हो गया, ब्रोकन हो गया है। लाइक अ मिरर, मून थोड़ी टूटेगा, मून कैसे टूट सकता है, मून नहीं टूटता। क्या है, आगे आगे इसको मैं आपको समझाऊंगी फोटो से। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। बेटे जो बैकग्राउंड में पिक्चर देखो आप लोग बच्चों, इसमें देख रहे हैं आप कैसे जो रोशनी है वो टूट टूट के आ रही है अंदर, क्योंकि ओक के पेड़ से, जो बड़ा सा ओक का पेड़ है उसके अंदर से मून चमक रहा है, तो पूरा मून दिखाई नहीं देगा, टुकड़ों टुकड़ों में दिखाई देगा। ओक क्या है, एक पेड़ का नाम है। ये देखो, ये देखो यहाँ पे, ये ग्लास इज ब्रेकिंग, है ना। ये ट्रीज जो है ये दे आर स्टम्बलिंग, देखो ट्रीज स्टम्बल होके आगे आगे जा रहे हैं, ये विंड इनसे मिलने आ रही है, ठीक है, देख रहे हैं आप। ये देखो यहाँ पर, अब ये देखो, ये फोटो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मून जो ब्रोकन नहीं हो रहा है, मून नहीं ब्रेक हो रहा है ना। लेकिन देखो ये जो पत्ता है वो मून के आगे ऐसा आ गया कि हमको यहाँ से देखने से लग रहा है जैसे मून टुकड़ों टुकड़ों में कटा हुआ है। एक्चुअली मून तो अपना फुल है, मून थोड़ी टूटेगा, है ना। इट्स प्रीसेस उसके फ्लैश कर रहे हैं इन द क्राउन। ये देखो मैंने फोटो में आपको, ओक पेड़ ही है, ये बहुत लंबा होता है, 300 साल जीता है ये पेड़। ये इस ओक का पेड़, इसकी क्राउन, क्राउन माने उसका हेड, उसका सर। ये देखो ये पूरा नाइट का सीन बनाया है जहाँ पूरा पेड़ शांति से है। ओके बच्चों, तो आपको ये पोयम अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गई होगी। इसमें देखो सिमिली, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, ये वाला बताया था मैंने। फिर स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस, ये यहाँ बताया था। और मून इज ब्रोकन लाइक मिरर, तो 3 सिमिली है बच्चों इसमें। इमेजरी, इमेजरी इसमें पूरी पोएम ही इमेजरी है, लेकिन एक क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक ये है, द ट्रीज आर मूविंग आउटसाइड ये एक काइनेस्टिक इमेजरी है, ये नई प्रकार का आपके लिए वर्ड है काइनेस्टिक। कोई राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्स है। पर्सोनिफिकेशन है जो हमने सनबरी का पढ़ा था। इंजैबमेंट है, एनोफेरा है ना। तो ये चीजें बच्चों आप इन सबको नोट कर लेंगे, और आपको अच्छे से पोएम समझ में आ गई। ये इसकी समरी है। पोएट जो है ये ट्रीज को सिंबॉलिक बता रहा है, सिंबोलिज्म है इस पोएम में। वो रिफर की पोएम, दे रिफर टू वुमन हु हैव बीन हील्ड एंड आई एम रेडी टू मूव। वो कह रहा है वुमन जो थी वो हील हो गई हैं, ठीक हो गई हैं, और अब अपने अपने घरों की तरफ जा रही हैं, है ना, जैसे पेड़ अपने अपने जंगल की तरफ जा रहे हैं। As women have remained indoors, the forest has become empty, the birds and insects rendered shelterless. The sun rays do not have the tree trunks and leaves to fall upon and thus reach the earth. She says that the forest will be full of trees the next morning. The root of the trees are working hard to separate from the floor of the veranda where they have remained fixed. The leaves and branches are moving towards the glass windows. They are desperate to move out, just like a newly discharged patient who has not recovered completely moves to the exit door of the hospital in a hurry. The poet is sitting in her house with the doors of the veranda open. She is writing letters but does not mention this movement of the trees. It is night time. The sky is clear and a bright moon is visible.
She can smell the leaves and lichen, which seem to be calling out desperately. She hears the glass of the window pane breaking, the trees are moving out, and the fast blowing wind embraces them. As the trees have reached the forest, the tall and strong oak tree overshadows the moon, and it seems that the moon has broken into several pieces. तो बच्चों कैसी लगी आपको पोएम? बहुत अच्छी लगी होगी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.